हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आरआरबी का रेडियोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला है 2026 का, उसकी एग्ज़ाम डेट और उसके सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता होगा जो एग्ज़ाम डेट है आरआरबी रेडियोग्राफर की वो रिलीज़ हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेट डिस्कस कर लेंगे, फिर हम सिलेबस के टूवर्ड्स चलेंगे। तो जो एग्ज़ाम नेम है हमारा आरआरबी रेडियोग्राफर रिक्रूटमेंट, जिसके फॉर्म पहले भरे जा चुके थे। ठीक है, कंडक्टिंग अथॉरिटी आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो एग्ज़ाम डेट आई है इसकी 10 मार्च टू 12 मार्च, मतलब 10, 11, 12 इन 3 दिन के बीच में आपका रेडियोग्राफर का भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, जो कि 4 सीट्स के लिए है, ठीक है, वो कंडक्ट हो जाएगा किस इन डेट्स के बीच में। 10 से 12 मार्च आरआरबी ने डेट दे दी है कि भाई इन तीनों दिन के बीच में कभी भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। एग्ज़ाम कैसा रहेगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी है। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? पहले सीबीटी अगर आपका क्लियर हो जाता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अगर अच्छे से हो जाता है तो आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। सब्जेक्ट कौन कौन से कवर कर लेगा ये? प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस। प्रोफेशनल एबिलिटी जो इसको हम बोल देते हैं टेक पार्ट, हमारा टेक्निकल पार्ट। और ये जो सब है ये क्या उसमें आ जाता है? हमारा नॉन टेक पार्ट में। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको ये पूरी डेट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.indianrailways.government.in। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा इनका? ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न भी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई एग्ज़ाम पैटर्न में हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं और जो नेगेटिव मार्किंग है वो क्या रहेगी, कितने टाइम का पेपर होने वाला है। तो आरआरबी का जो पैरामेडिकल एग्ज़ाम का पैटर्न है 2026 का, तो ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम कितना रहने वाला है? 90 मिनट्स बाई 1.5 आवर्स। टोटल 100 MCQs होंगे आपके पास फ्रॉम 4 सेक्शंस। हर करेक्ट आंसर को आपको 1 मार्क मिलेगा और इनकरेक्ट का क्या हो जाएगा? देयर विल बी अ डिडक्शन ऑफ 1/3 मार्क। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग याद रखना 1/3 है। एम्स वाले एग्ज़ाम में 1/4 है, तो सबको लगता है आरआरबी में भी वही है। नहीं, आरआरबी में जो नेगेटिव मार्किंग है वो याद रखना 1/3 है। ठीक है, हर करेक्ट का तो आपको 1 मार्क मिलेगा और नेगेटिव का 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो देखो क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे। जो टोटल 100 क्वेश्चन है, जो 70 क्वेश्चंस है वो तो आएंगे आपके प्रोफेशनल एबिलिटी। ठीक है, जो टेक्निकल पार्ट है टेक से तो आएंगे आपके 70 क्वेश्चन, और जो बाकी के 30 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके नॉन टेक से। नॉन टेक को भी कैटेगराइज कर रखा है। 10 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस से, 10 आएंगे आपके जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, और 10 आएंगे जनरल साइंस से। अब इनमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी आपको मैं आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आई बात समझ में। 90 मिनट्स का पेपर है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 70 जो है टेक पार्ट रहेगा और 30% नॉन टेक पार्ट रहेगा। इस तरीके से टोटल 100 MCQs है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, रेडियोलॉजी का जो कंप्लीट कोर्स है वो आप एस्पायरेंट्स का बाय कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी आरआरबी की प्रिपरेशन को बेहतरीन बना देगा, आपको सिलेक्शन की और बिल्कुल अच्छे से गाइड करेगा ये। और फ्री है फर्स्ट 7 डेज़ के लिए। ठीक है, फर्स्ट 7 डेज़ के लिए फ्री है। उसके बाद भी जब आप इसको बाय करेंगे तो प्राइस है ओनली 499, और इस 499 में भी अगर आप प्रोमो कोड लगाते हो रेडिएशन तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। आरआरबी के लिए क्या इसने स्पेसिफिक प्रोवाइड किया है आपको? 25 प्लस फुल टेस्ट। ठीक है, सिर्फ 25 नहीं, 25 प्लस फुल टेस्ट है। फुल टेस्ट का मतलब है जो टैक नॉन टैक दोनों आपकी कवर करवाएगा, मतलब 70% जो टैक आ रही है वो तो आपका कवर होगा ही, इसी के साथ जो 30% नॉन टैक है वो भी आपको एस्पायरेंट्स का ये कोर्स कवर करवाएगा। 30 रेडियोलॉजी टेस्ट है, मतलब 25 प्लस तो टैक नॉन टैक दोनों को मिला के टेस्ट है, बाकी 30 रेडियोलॉजी टेस्ट। रेडियोलॉजी का मतलब जो 30 है वो सिर्फ टेक पार्ट का टेस्ट है। ठीक है, क्योंकि 70% टेक पार्ट आ रहा है तो उस पर तो ग्रिप एकदम स्ट्रांग होनी ही चाहिए, तो 30 ही आपको अलग से वो भी प्रोवाइड करवा रहा है। 20 प्लस MCQs की PDF अवेलेबल होगी आपको। ठीक है, 20 से ज़्यादा ऐसे MCQs की 20 से ज़्यादा आपके पास PDF रहेगी MCQs की। ठीक है, इसके अलावा 50 प्लस 1 लाइनर सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आपको। 1 लाइनर जो कि मुझे लगता है कि अगर आप 10 मिनट भी उस 1 लाइनर को पढ़ते हो दैट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन टू द पीक। ठीक है,
इसके अलावा और भी चीज़ें हैं आपकी, तो बिल्कुल और भी चीज़ें वो जो है आपकी वो बेनिफिट है कि ऐसा नहीं है कि आपको पहले कोर्स बाय करना है और फिर ही आपको वो देखेंगे और फिर आपको लग रहा है कि अब तो मैंने कोर्स बाय कर लिया, अब तो मेरे को तो बेनिफिट ही नहीं मिल, नहीं, आपके पास फर्स्ट 7 डेज़ बिल्कुल फ्री है। आप नीचे लिंक पे जाओ, ठीक है, नीचे लिंक पे जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, कोर्स को एक्सप्लोर करो और फिर अगर आपको वो लगता है कि हाँ मुझे ले लेना चाहिए तो बिल्कुल बेफिक्र होके लो, और जिसकी प्राइस भी 499 है। और अगर आप कोड लगाओगे रेडिएशन तो 10% ऑफ आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सिलेबस की ओर, कि सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब जो टेक्निकल पार्ट, ये जो सिलेबस है वो आरआरबी ने अपन को ऑफिशियली रिलीज़ किया हुआ है, ये मैं बता दूँ, ठीक है। सिलेबस आरआरबी बिल्कुल ऑफिशियली रिलीज़ करता है, टेक और नॉन टेक दोनों का। तो आरआरबी का जो पैरामेडिकल सिलेबस है फॉर प्रोफेशनल नॉलेज या फिर टेक्निकल पार्ट, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का रेडियोलॉजी फिजिक्स, जनरल फिजिक्स, रेडिएशन फिजिक्स एंड फिजिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, एक्सरे मशीन एंड एक्सेसरीज, मेंटेनेंस ऑफ एक्सरे मशीन दैट इज़ क्यूए वगैरह, ठीक है। और जो इन टॉपिक से एमसीक्यूज़ है वो भी आपको इस चैनल पे बिल्कुल मिलने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, आपको डे बाय डे कुछ नया मिल ही रहा है। इसके अलावा हम बिल्कुल डेडिकेटली भी इन टॉपिक्स पे चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे कि एना फिजियो के लिए आपके पास एक मैराथन क्लास आ जाएगी, ठीक है। रेडियोलॉजिक फिजिक्स, जनरल फिजिक्स और इनका हम कंबाइंड रेडिएशन फिजिक्स का एक वीडियो देख लेंगे, एक्सरे मशीन्स का हम देख लेंगे, क्यूए का हम अलग से एक वीडियो देख लेंगे, ठीक है। और जो वन शॉट वीडियो है वो तो है ही, तो वन शॉट वीडियो में भी हम टॉपिक्स वो कवर कर लेंगे। तो जिसको भी अगर ऐसा सजेशन है कि भाई ये टॉपिक तो मेरा क्लियर नहीं है, मैम एक वन शॉट वीडियो बना देगी तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, देन प्लीज़ फ्रीली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्सरे फिल्म इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक, मतलब डार्क रूम टेक्निक्स, ठीक है। जो डार्क रूम है पूरा वो, क्लिनिकल रेडियोग्राफी पोजीशनिंग, ठीक है। मेडिकल एथिक्स एंड पेशेंट केयर, जो हम पेशेंट केयर अलग से पढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज, इसके अंदर आ गए इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह, हाँ है ना। और इमरजेंसी में हमें क्या करना है, पेशेंट को जो हम सीपीआर वगैरह देंगे, ये सब पूरा इसमें आ गया प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल इमरजेंसी के अंदर, ठीक है। इक्विपमेंट्स देख लेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं हमारी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर। टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न इमेजिंग मॉडलिटीज़ के अंदर ये जो हमारे जितने भी डीएससीटी, एमआरआई, ये सब सीआरडीआर, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट और स्पेशल रेडियोग्राफी प्रोसीजर में जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की हम बात करते हैं वो पूरा इसके अंदर आ जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल एट रेडियोलॉजी एंड रेडिएशन सेफ्टी, इधर इसने बोल दिया था मेंटेनेंस ऑफ एक्सरे मशीन, तो मेंटेनेंस में भी हमने देख लिया क्वालिटी चेक वगैरह। और जो क्वालिटी कंट्रोल है, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है, ये भी इसने मेंशन किया है रेडियोलॉजी और रेडिएशन सेफ्टी का, ठीक है। इसके ऊपर भी एमसीक्यूज़ मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगी एग्ज़ाम से पहले। तो ये तो हो गया आपका टेक्निकल का, ठीक है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, रेडियोलॉजिक फिजिक्स, जनरल फिजिक्स, और ये 3 तो ये पूरा फिजिक्स पे ही हो गया। एक्सरे मशीन्स, मेंटेनेंस, डार्क रूम, पोजीशनिंग, पेशेंट केयर, मेडिकल इमरजेंसीज के जो होते हैं, इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इमेजिंग मॉडलिटी, कॉन्ट्रास्ट मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। नाउ वी आर गोइंग अहेड थ्रू आरआरबी पैरामेडिकल सिलेबस फॉर जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हो गया आपका 70% जो टैग है वो यहाँ से आएगा, ठीक है। अब जो बाकी का 30% नॉन टेक है वो कहाँ से आ रहा है, 10 क्वेश्चन में इसने डिवाइड कर दिया। तो जनरल अवेयरनेस में क्या आ जाएंगे, करंट अफेयर्स हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट इशू, स्पोर्ट्स, कल्चर। अब मुझे ये पता है कि ये पूरी जो जीके है वो कोई भी स्टूडेंट कवर नहीं कर पाता है, तो आपको किसके टूवर्ड्स चलना है इसमें, कुछ प्रीवियस ईयर ऐसे क्वेश्चन हो गए जो एस्पायरेंट्स आपको टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा है, इंक्लूडिंग नॉन टेक, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे, अगर आपने 25 प्लस भी पेपर्स के अंदर, टेस्ट सीरीज़ के अंदर अगर आपने 25 से ज़्यादा टेस्ट का नॉन टेक सॉल्व कर लिया, मतलब उसमें 30 क्वेश्चन तो है, ऐसे 25 × 30 करके कितने क्वेश्चन हो गए नॉन टेक के, ठीक है। तो कवर किया, ग्रिप बिठाया, क्योंकि ये पूरा कवर करना तो अपने लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपन क्या है ऑफिशियल टेक्निकल सब्जेक्ट को ही हमेशा से ज़्यादा वो करते हैं ना। तो जीके वगैरह हमारी थोड़ा सा ये नॉन टेक ही हमारा वीक पॉइंट पड़ जाता है, लेकिन नहीं करना है इसको वीक पॉइंट, ठीक है, ग्रिप बना के रखनी है। तो ये सब सिलेबस इसने प्रोवाइड किया है जनरल अवेयरनेस के लिए। अर्थमेटिक में इसने क्या क्या बोला है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, एचसीएफ एंड एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, मेंसुरेशन,
डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आरआरबी ने आपको सिलेबस दिया है अर्थमेटिक का, ठीक है। ठीक है, जिसमें से देखो क्वेश्चंस अभी तक अगर मैं बताऊं तो प्रॉफिट एंड लॉस से तो मोस्ट चांसेस है कि आएगा ही, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। एक हो गया सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एक हो गया परसेंटेज, ठीक है। तो ये तीनों तो ऐसे हैं कि एक बार आप देख ही लेना। अगर वो 10 क्वेश्चन मान लो दे रहा है, फिर 10 क्वेश्चन अगर ये ला रहा है अर्थमेटिक के, तो मुझे लगता है 3 से 4 क्वेश्चन तो इन 3 टॉपिक में से आएगा ही, क्योंकि ये 3 टॉपिक बेसिक अर्थमेटिक्स को कवर करते हैं, ठीक है। बेसिक अर्थमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कवर करते हैं। और आपने लास्ट पेपर में भी देखा होगा कि नॉन टेक का लेवल चाहे एम्स लो रखता हो, लेकिन रेलवे नॉन टेक का लेवल अच्छा खासा हाई रखता है। तो बिल्कुल नॉन टेक को इतना भी टाइम नहीं देना कि आप 1 महीना नॉन टेक को ही लेके पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर आप इस नॉन टेक को, इस पूरे सिलेबस को आप 1 महीना भी पढ़ते हो तो वो आपका कवर नहीं कर सकता है। जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक और अभी तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करना है, क्योंकि आप एमसीक्यूज सॉल्व इस तरीके से नहीं करने, क्वेश्चन देखा आंसर देखा, ये आप जीके में फिर भी कर सकते हो। इसके अंदर क्या होगा, आपका कंसेप्चुअल भी क्लियर होते जाएंगे, इस क्वेश्चन का ये आंसर कैसा हुआ। तो जैसे कि अगर आपने 1% का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो अब वो एक का जो था वो आपको सारे क्वेश्चंस के लिए टेक्निक पता पड़ गई। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का आपने फॉर्मूले याद कर लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले याद कर लिए, टाइम वर्क डिस्टेंस, ये भी बेसिक मैथ्स में आ जाता था, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम मुझे लगता है आपको ईजी पड़ेगा अच्छे से। डेसिमल्स फ्रैक्शंस ईजी पड़ेगा, एक बार आपने पढ़ा। तो इनमें क्या करना है, इनमें देखा जाए तो अपन को ऐसा लगता है हार्ड है, लेकिन इनमें अपन को, बल्कि मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, तो इसका कोई अंत नहीं है। करंट अफेयर्स डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, और ये पूरा कवर करना मुश्किल है। लेकिन इसमें अपन ने कुछ, जैसे ये 3 तो मैंने जो टॉपिक बताई दिए, इसके आपने फॉर्मूले देख लिया, एचसीएफ एलसीएम को देख लिया कैसे होता है, तो अब आप इस बेसिस पे और भी क्वेश्चंस पूरे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चल रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की तरफ। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या मेंशन किया है आरआरबी ने, भाई एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग एंड सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। ये सब क्या है, रीजनिंग का पार्ट, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पार्ट जो आरआरबी अपने नॉन टेक पार्ट में एमसीक्यूज रखेगी, ठीक है। इन टॉपिक्स पे से एमसीक्यूज रखेगी। तो ये जो अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट मान लेना है ना। जम्बलिंग मान लो आपने बेसिक क्यों ही सॉल्व कर दी। रिलेशनशिप्स में आप देख लोगे कि भाई ये इसकी मदर है, कज़न है, वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अल्फ़ाबेटिक जैसे इसमें ये था कि भाई इन 3 टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही, इसका अर्थमेटिक का आएगा। तो मान लो 6 क्वेश्चन आए हैं टोटल, और 3 इसमें से भी आ गए, तो आप 3 तो सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। वैसे ही अल्फ़ाबेटिकल, नंबर सीरीज़ और कोडिंग डिकोडिंग, इनके भी अच्छे से देख लेना, अच्छे से रूल्स देख लेना। एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो देखना ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। जब आप उसको पूरा देखोगे ये कैसे हुआ, तो वो जो पूरा सॉल्यूशन देगा आपको, उस सॉल्यूशंस को बिल्कुल अपने माइंड में कंसेप्चुअल तरीके से 5 अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आगे के 5 आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा ईजी नहीं है, और इंटरेस्टिंग और है रीजनिंग तो अल्फ़ाबेटिकल, नंबर सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग नाना करते हुए इससे 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही, तो उस पर तो ग्रिप बना लो, ठीक है। और बाकी जो हो सकता है वो तो, बाकी भी जो पॉसिबल है उसको कर ही लो, ठीक है। लग रहा है टाइम है, प्रोफेशनल वो जो टेक्निकल पार्ट है हो गया है हमारा अच्छे से, तो बिल्कुल नॉन टेक अवॉइड नहीं करनी है आपको। इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन ऑफ फॉर आरआरबी, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल साइंस। जनरल साइंस में पूछ लेता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और लाइफ साइंसेज अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस, ठीक है। जो साइंस जो कि हमने 10th तक पढ़ी है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस, मतलब 10वीं तक की जो साइंस है वो उसमें से आपसे कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये था आपका पूरा सिलेबस, मैंने आपको बता दिया है ना, कि भाई जो प्रोफेशनल है वो 70% है। ये 70% कौन कौन से टॉपिक कवर करेगा, जो नॉन टेक है वो 30% है। इस 30% में भी कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या अवेलेबल है, ये मैंने आपको पूरा एलेबरेटेड फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर दिया है। बट स्टिल अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रिलायबल टू दिस वीडियो, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। कुछ ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको 1 शॉट वीडियो चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ तो है ही, एमसीक्यूज़ तो मैं अगर कंबाइंड की क्लासेस लाऊंगी तो वो तो बेनिफिशियल है ही। और अब तक जो मैंने अपलोड कर दी है पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, जैसे फ्लोरोस्कोपी हो गई, सिक्वेंसेस हो गई, इन पे मैंने टॉपिक्स पे जो एमसीक्यूज़ बना रखी है 100 एमसीक्यूज़ की स्पेशल वो वाली, उनको भी स्किप ना करें, एक बार 2x2 की स्पीड में उन सारे क्वेश्चंस को भी गो थ्रू कर ले, ठीक है। क्योंकि
कोई भी एग्ज़ाम जो एम्स से डेडिकेटेड हैं आरआरबी से, बट क्वेश्चंस तो है तो टेक्निकल पार्ट से ही, और टेक्निकल पार्ट तो सारे एग्ज़ाम में सेम ही पूछ रहा है, नॉट क्वेश्चंस तो, ठीक है। लेवल का ज़रूर डिफरेंस आ सकता है, तो बिल्कुल उनको भी आप गो थ्रू कर ले, ठीक है। और जो टॉपिक वाइज अभी तक देख रखे हैं वो देख ले, और बाकी आगे हमारे टॉपिक वाइज मैं अपलोड करती ही जा रही हूँ चैनल पे, और कंबाइंड भी अपना चलता ही जा रहा है, ठीक है। वन शॉट वीडियो आपको देख सकते हैं चैनल पे किस तरीके की बन रही है, कैसे आपकी उसमें थ्योरी सॉल्व हो रही है, ठीक है। तो वन शॉट वीडियो के लिए भी अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए पर्टिकुलर, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए बिल्कुल नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को एक्सप्लोर करना बिल्कुल ना भूलें एस्पायरेंट्स के। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, जो भी आरआरबी एस्पायरेंट्स हैं उन सब के लिए। थैंक यू।